प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम अध्यात्म क्षेत्र में आपको बताएंगे आशा और निराशा में क्या मिलता है। देखिए, हम जब किसी वस्तु की या पदार्थ की या धन दौलत की आशा करते हैं, यानी फल की इच्छा करते हैं, और जब हमें वो फल नहीं मिल पाता है, उसको निराशा कहते हैं। तो निराशा में परमात्मा मिलता है और आशा में भौतिकवाद मिलता है। भौतिकवाद से हम इस संसार के जाल में फंस जाते हैं और निराशा से हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इन दोनों में यही अंतर है। जैसे मान के चलिए कि पुरुष को ना तो राज से और ना स्वर्ग से और ना चंद्रमा से, ना सूरज से, ना बसंत से, ना राज से सुख मिलता है, ना स्त्री से सुख मिलता है, ना पुत्र से सुख मिलता है, ना धन और दौलत से सुख मिलता है। जैसा निराशा से उत्तम सुख मिलता है, यानी राज आदि की अपेक्षा निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। जिस मोक्ष नामक परम सुख के लिए तीनों लोकों की संपत्तियां तिनके की तरह कुछ भी उपकार नहीं कर सकती, वह मोक्षात्मक नृत्य सुख निराश से ही प्राप्त होता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि भौतिकवाद में आप जिन फलों की इच्छा कर रहे हैं वो आशा में मिलते हैं, और निराशा में जो फल मिलता है वो परमात्मा है। तो आप सोच लीजिए, तो हमें अगर कोई सांसारिक फल नहीं मिल रहा है और हम परमात्मा के लिए बहुत मनन और चिंतन कर रहे हैं, तो ये निश्चित है हमें परमात्मा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। ये अंतर होता है। और आशा का मतलब है हमने कोई बीज बोया है और फल की इच्छा करी है, और हम फल की इच्छा से आशा करे हुए हैं और हमें वो फल मिल जाता है, तो भौतिकवाद की उन्नति संभव है। और अगर हमें फल नहीं मिलता है और परमात्मा का मनन और चिंतन कर रहे हैं, इसको फल ना मिलने से निराशा में परमात्मा का फल निहित है। इसमें उसमें परमात्मा की कृपा होगी। देख लीजिए आप इतिहास उठा करके, नरसिंह भगत ने कितने धन और दौलत के घर में जन्म लिया था और वो बिल्कुल कंगाल हो गया। जब उस पर कुछ नहीं हुआ, निराशा ही निराशा हाथ लगने लगी, तो केवल सहारा परमात्मा ही बचा था। तो मेरा कहने का मतलब ये बहुत ही उदाहरण है। जैसे मान के चलिए प्रहलाद भगत को जब कोई सहारा ना मिला और निराशा ही निराशा दिखने लगी, तो वहाँ भी परमात्मा सहारा बने। तो जहाँ भी किसी आदमी पे कष्ट धन दौलत का हो या कोई शारीरिक कष्ट हो, जैसे भी हो, जहाँ निराशा होती है, हम वहाँ परमात्मा निहित होता है, परमात्मा अवश्य मिलता है। और जो लोग खुशी खुशी से इस निराशा का आलंबन कर लेते हैं, निराशा का मतलब है निराशा यानी कोई फल की इच्छा नहीं करते हैं और उससे आप प्रेम करने लग जाते हैं, वहाँ आत्म साक्षात्कार हो जाता है। यही अंतर है। और आप अगर फल की इच्छा करते रहोगे मन में, आप बिल्कुल कुछ भी अगर सोचेंगे तो वो आत्मा आपके सगरे संकेतों को पकड़ लेगी और आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। और जब चित्तवृत्ति निरोध कर दोगे आप, चित्तवृत्ति निरोध का मतलब है अपने जो इच्छाओं के पिटारा उसको बिल्कुल खाली कर दोगे, तो ये निश्चित है जिस इष्ट का आप भजन कर रहे हैं उसका साक्षात्कार हो जाएगा। ये क्लियर सी बात है। तो भाई और बहनों, इस वृत्ति को समझिए। अगर तुम्हें क्या चीज़ प्राप्त करनी है, अगर परमात्मा प्राप्त करना है तो आशा पालिए, और अगर निराशा का आलम्बन करते हैं और घर और बार छोड़ दिया है आपने, तो फिर निराशा के फल को प्राप्त करने के लिए आप मनन और चिंतन और योग का सहारा लीजिए और उसी के आशा के ऊपर अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दीजिए। तो एक चीज़ तो मिलना निश्चित है, निराशा में जो फल है हमें वो मिलेगा,
और जो आशा का फल है वो हमें संसार में फंसा देगा, और निराशा वाला जो फल है वो हमें इस संसार से निकाल देगा। तो इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।